केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महज 7 बजे का वो समय था जब कपाट खुलने थे और वो तस्वीरें भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की इस बीच उपस्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि बाबा केदार के धाम के जो कपाट खुले हुए हैं, ऐसे में श्रद्धालु में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए कितनी साज सज्जा के साथ यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है गेंदे के फूलों से, और हर साल इतनी भव्यता के साथ वो तस्वीरें सामने आती है, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या और पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं। जहां आपको बता दें कि जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि अगर हर साल की तुलना में आपको बताएं तो हर साल यही तस्वीरें देखने को मिल पाती है, और हर साल आज जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या है वो मौके पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो केदारनाथ धाम के ही हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के भी कपाट पूरे विधि विधान के साथ खुले थे, पूजा अर्चना की गई थी। आज 2 मई की वो तारीख जब बाबा केदार के धाम के कपाट खुल चुके हैं और इसका इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में आपको बता दें पूरी भव्यता के साथ दिव्यता की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है, भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज ही जो आंकड़ा यहां पर सरकार या फिर प्रशासनिक अमले की तरफ से जारी किया गया है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएगा। और देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां किस तरह से भारी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो मौके पर मौजूद है, और इस पूरे दिव्य तस्वीरों को अपने कैमरों में कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी ऐसा मूवमेंट ना रहे जो उनसे छूट जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि जो सुरक्षा के लिहाज से, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहां पर जो भी श्रद्धालु या तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो उनको कई जो सावधानी है वो बरतने की अपील लगातार राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी। इसके साथ ही आपको ये जानकारी भी दे दें कि स्वास्थ्य अमला वहां पर मिनट टू मिनट ट्रैकिंग कर रहा है, क्योंकि जो बाबा केदार का धाम है वो काफी ऊंची चोटी पर है। जहां पर बाबा केदार का ये धाम है वहां पर जब लोग या तीर्थयात्री पहुंचते हैं तो लोगों को ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बीच कोई भी ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले जो नकारात्मक रहे इस पूरे चारधाम यात्रा के दौरान, उसका भी विशेष ध्यान लगातार दिया जा रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य अमले के साथ साथ हर विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 30 अप्रैल की वो तारीख जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई गंगोत्री यमुनोत्री से। मान्यता ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री के सबसे पहले दर्शन करने चाहिए, वहां से जो जल है उसे यहाँ पर बाबा केदार के धाम में चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है या फिर चारधाम यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। अंत में अगर यहाँ पर दर्शन करने चाहिए तो बद्रीनाथ धाम के करने चाहिए, जिसके 4 मई को कपाट भी खुल जाएंगे। तो अब तस्वीरें एकाएक सामने आने लगी है, और देखिए कितना भव्य ये नजारा है, जहाँ ऊंची चोटियों पर बसा बाबा केदार का ये धाम, जहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि 30 अप्रैल को यात्रा का श्री गणेश हो चुका है, अब कपाट भी खुल चुके हैं, अब एकाएक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और आज पहले दिन ही इतनी भव्यता की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। फूलों से इस दौरान केदारनाथ धाम सजाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ के धाम के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं, फूलों से सजाया गया है केदारनाथ धाम, जहां पर पंडितों की तरफ से जो तमाम वहां पर लोग हैं उनकी तरफ से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, और पूजा अर्चना करने के बाद धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, यानी कि जो श्रद्धालु हैं वो अब दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही वहां पर फोटो खींचना भी हालांकि मनाही है, लेकिन आज पहला दिन है तो इसलिए भव्यता तस्वीरें सामने आ रही है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी देखिए सुबह सुबह बाबा केदार के दर्शन हो गए, और श्रद्धालु को चाहिए ही क्या?
बिल्कुल देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे इसका इंतजार लंबे समय से श्रद्धालुओं को हो रहा था और 30 तारीख से चार धाम का आगाज हो चुका है। ऐसे में हम हर बार देखते हैं कि केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक होती है और ऐसे में आज की तस्वीरें भी हम सुबह से देख रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है केदारनाथ धाम पहुंचे, क्योंकि आज पहला दिन है, आज कपाट खुल रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी वहां पर मौजूद है। कहीं ना कहीं आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि केदारनाथ धाम की अपनी मान्यता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम जो है वो माना जाता है। कितनी खूबसूरती के साथ केदारनाथ धाम को सजाया गया है, वो हम कई दिनों से उसको लेकर तैयारी चल रही थी। 108 कुंटल फूलों के जरिए जो है पूरे मंदिर को सजाया गया है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें अभी वहां से हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, जयकारे जो है वहां पर लगाए जा रहे हैं, लगातार बैंड बाजे के साथ कपाट जो है वो खोले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है और तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उसी तरीके की तैयारी की भी जरूरत होती है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से आप भीड़ को किस तरीके से मैनेज करेंगे वो जरूरी हो जाता है। किस तरीके से उन सभी जो श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उन सभी के दर्शन हो पाए, कोई भी शिकायत लेकर उत्तराखंड से ना लौटे, इस पर खासकर ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस विभाग पूरी तरीके से वहां पर आसपास के क्षेत्रों में मुस्तैदी के साथ तैनात है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भीड़ वहां पर आ रही है, श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो ना पैदा हो। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर लगातार तैनात है और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करके जा रहे हैं या जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं ऋषिकेश और हरिद्वार, वो यहाँ से उनका चेकअप करवाने के बाद ही उन्हें चारों धाम के लिए जो है भेजा जा रहा है। ऐसे में अब 3 धाम के कपाट खुल रहे हैं और खुल चुके हैं और ऐसे में अब बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो 4 तारीख को सुबह 6:20 पर खुलने जा रहे हैं और ऐसे में हमारे चारों धाम की यात्रा जो है वो अब शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं आर्थिकी की रीढ़, क्योंकि ये यात्रा हमारी मानी जाती है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए 30 अप्रैल से यात्रा का आगाज हो चुका है और आज तीसरा धाम यानी कि बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट भी खुल चुके हैं और अब 4 मई का भी इंतजार किया जा रहा है जब बद्री विशाल धाम के कपाट भी यहाँ पर खुल जाएंगे। लेकिन देखिए जो संख्या यहाँ पर देखने को मिल पा रही है शुभांगी, वो अपार है, यानी कि भारी संख्या में जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई चाहता है कि ये पूरा जो मूवमेंट है, ये जो पूरा दृश्य है, जितनी भव्यता के साथ जो नजारा सामने आ रहा है, इसे अपने फोन पर अपने कैमरे के दौरान कैप्चर कर लिया जाए। बिल्कुल देखिए, हम देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि हर कोई ये चाह रहा है कि हम अपने फोन के जरिए ये मूवमेंट्स को कैप्चर कर सके, क्योंकि बाबा केदार की डोली हमने देखा बीते दिन जब अपने आखिरी पड़ाव गौरीकुंड से पहुंची थी केदारनाथ धाम, उस वक्त भी किस तरीके की भव्यता देखने को मिली थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, सभी उस मूवमेंट को कैप्चर करना चाह रहे थे और हालांकि अब क्योंकि आने वाले समय में अब चारों धाम के कपाट जो है वो खुल जाएंगे और जिस तरीके से रील का अब ट्रेंड चल पड़ा है, इसी को देखते हुए कई बार अव्यवस्थाएं भी होती हैं, तो इस बार ही साफ तौर पर कहा गया है कि जो धाम है उनके 100 मीटर के दायरे तक जो है अब कोई भी रील नहीं बनाएगा और कोई भी इस तरीके का फोन का उपयोग नहीं करेगा कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था हो। ऐसे में आज क्योंकि पहला दिन है तो हम देख रहे हैं कि तमाम लोग जो है कितने उत्साहित है, जयकारों के साथ बाबा का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए कपाट खुलते हैं और ये 6 महीने अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर है। जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि वो इंतजार करते हैं इन 6 महीनों का जब चारों धामों के कपाट खुलते हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो मजबूत होते हैं, हमारा प्रदेश मजबूत होता है और ऐसे में आज जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो कहीं ना कहीं हम सभी प्रदेशवासियों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए ये खुशी का विषय है। अब बिल्कुल शुभांगी, साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, देखिए हर विभाग तो अपनी तैयारी में जुटा हुआ था पहले से ही और लगातार ये तस्वीरें और रिएक्शन भी सामने आते हैं कि हमने अपनी तैयारियों चारधाम यात्रा को लेकर पूरी कर ली है, लेकिन हर किसी की नजरें फिलहाल प्रशासन पर टिकी हुई है, क्योंकि भारी संख्या में जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उस क्राउड को मैनेज करने के लिए किस तरह के धरातल पर कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल देखिए, हर विभाग अपने तरीके से तैयार है और खासकर पुलिस विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पूरी चारधाम यात्रा में कि किस तरीके से आप लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से आप क्राउड मैनेजमेंट करेंगे। और ऐसे में जब आप देखिए पहले दिन ही इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, 23 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, तो ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए टोकन सिस्टम जो है वहां पर रखा गया है, टोकन के जरिए ही वहां पर जो श्रद्धालु हैं वो एक के बाद एक दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ साथ वहां पर पुलिस
प्रशासन को पूरी तरीके से धाम के आसपास और जो रूट है, क्योंकि 20 किलोमीटर का कम से कम पैदल ट्रैक है, वहां पर कई बार परेशानियां भी हो जाती है श्रद्धालुओं को, कई बार पुलिस की मदद की जरूरत होती है। तो ऐसे में जो ट्रैक है 20 किलोमीटर का, वहां पर भी पुलिस जो है वो तैनात की गई है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और अगर किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी होती है तो पुलिस विभाग उनकी मदद कर सके। इसी तरीके से जब आप धाम पहुंचते हैं तो धाम पहुंचने पर भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं की गई है ताकि आप सभी के दर्शन जो है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके कोई भी अस्त व्यस्त जैसी स्थिति वहां पर देखने को ना मिले। सभी टोकन के जरिए वहां पर दर्शन कर सके, बाबा के दर्शन कर सके और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से वहां से अगर कहीं और धाम वो जाना चाहते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्र में वो घूम पाए। तो पुलिस विभाग की अपनी एक अहम भूमिका होती है चार धाम यात्रा के दौरान। मुख्यमंत्री देखिए खुद आज पहुंचे हैं, वो परसों भी जब कपाट खुले थे तब भी पहुंचे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीएम भी लगातार चार धाम को लेकर बैठकें लेते आए हैं। सीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और जरूर अगर कहीं पर कमी पाई जाती है तो मुख्यमंत्री जो है वो निर्देशित करते हुए भी नजर आते हैं। डीजीपी खुद इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। तो क्राउड मैनेजमेंट कोशिश इस बार पूरी की जा रही है। ठीक है शुभांगी, मैं आपके पास लौटूंगी और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है। ऐसे में हर साल इस यात्रा का इंतजार किया जाता है। चार धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है और आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सुबह श्रद्धालु को बाबा के दर्शन हुए हैं, विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। यानी कि श्रद्धालु अब एक एक करके दर्शन कर पाएंगे क्योंकि भारी संख्या में जो तीर्थ यात्री हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी तरह से बाबा के दर्शन हो पाए। अब आपको बता दें कि मान्यता यहाँ पर ये है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के सबसे पहले दर्शन करने चाहिए, वहां से जल लाकर बाबा केदार को चढ़ाना चाहिए और उसके बाद ही माना जाता है कि चारों धामों की जो यात्रा है वो सफल हो गई है। अब ऐसे में तीर्थ यात्रियों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मौके पर ढोल या वाद्य यंत्र यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, बम बम भोले के नारे लगातार यहाँ पर गूंज रहे हैं। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी से बस किसी तरह से दर्शन हो जाए, क्योंकि हर साल यही देखने को मिल पाया कि भारी संख्या में जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो सबसे ज्यादा संख्या में केदारनाथ पहुंचते हैं। वहां पर दर्शन करके चारों धामों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम ये माना जाता है और